ये देखो, लास्ट क्लास को थोड़ा सा समराइज करते हुए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने 2-3 बातें पढ़ी थी। पहला, टेथ के बारे में क्या क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? अर्पणा बताएगी टेथ के बारे में क्या क्या पढ़ते अर्पणा? भैया एडल्ट और चाइल्ड का तो पहला एक नंबर बताए थे, फिर क्या इंसिजर नंबर बताए कैनिन। थे? एडल्ट में मतलब डेंटल फॉर्मूला बताए थे। हाँ, एडल्ट में डेंटल 2 फार्मूला 1 2 क्या होता 3 है? बाई डेंटल फार्मूला एडल्ट में 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 और चाइल्ड में 2 1 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1 0 2। चाइल्ड में 2102 डिवाइडेड बाई 2102। ठीक है, डेंटल फार्मूला है क्या? अरेंजमेंट ऑफ टेथ इन 1/4 ऑफ आवर माउथ। अगर ये आपका माउथ है तो हमने उसका 4 पार्ट किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट। 2 पार्ट। यहां यस से सर। शुरू करके इधर जाएंगे। सबसे पहला 2 क्या होगा? इंसीजर। इंसीजर, इंसीजर। उसके बाद 1 क्या होगा? कैनाइन। कैनाइन। उसके बाद फिर 2 क्या होगा? मोलर। प्रीमोलर। और फिर आखिरी का 3 मोलर। मोलर। वैसा ही सेम यहाँ पे भी, वैसा ही सेम यहाँ पे भी आएगा। पहला 2 इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और आखिरी का 3 मोलर। ठीक है, वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ भी और वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ भी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? डेंटल फार्मूला पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े फिर टेथ के बारे में? डाइफोडोंट और मोनोडाइफोडोंट के क्या बारे में होता है पढ़े थे ये? सर। डाइफोडोंट जो हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस में जो टिथ है, जो बस 2 बार आएगा तो डाइफोडोंट, बस और 2 बार अगर नहीं, 1 2 बार बार आएगा, तो आता ही। हाँ, और अगर 1 बार आएगा तो मोनोडाइफोडोंट। बिल्कुल, अगर पूरे लाइफ स्पैन में कोई दांत सिर्फ 1 बार आ रहा है, जैसे देखो 2123 बोले और चाइल्ड यस में सर। बोले 2102। देखो चाइल्ड में प्री मोलर नहीं होता नो है सर, ना? नहीं एडल्ट में होता। होता है। तो ये प्री मोलर चाइल्ड में होता नहीं है, सिर्फ बड़ा होने पे ही आता। तो जिंदगी में सिर्फ 1 बार आया तो है यस सर। मोनोडाइकोडोंट। अगर हम बात करें इंसीजर का, तो पहले बच्चे में आया, फिर टूटा, मिलकर टूटा और फिर परमानेंट टीथ आया। तो ये इंसीजर लाइफ में कितनी बार आया? 2 बार। 2 टाइम्स। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो टिथ का बात हो गया। उसके बाद हमने बात करा था टंग का। टंग के बारे में कुछ बताइए, इस बार बताएगी कौन? सर गस्टेशन में हेल्प सर गस्टेशन में हेल्प करता है, फिर मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड स्पीच में हेल्प करता है। व्हाट इज और गस्टेशन? सर द सेंस ऑफ टेस्ट। हाँ, सेंस ऑफ टेस्ट। अगर आप टेस्टिंग का बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल, दैट इज सेटरी रिसेप्टर। गस्टेशन। क्या बोलते हैं? गस्टेशन। तो गस्टेशन में हेल्प करता है टंग। दूसरा, उसके पास अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसमें यस सर। कि बिटर जो है वो टेस्ट बर्ड से टेस्ट होता है। क्या? वो बर्निंग सेंसेशन है दैट इज बेटा। बर्निंग बर्निंग सेंसेशन। बिल्कुल, सर पेन रिसेप्टर को एक्टिव कर। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं हो रहा है बार बार, खैर कोई नहीं। तो टंग हेल्प करता है गस्टेशन में। उसके पास टेस्ट यस बर्ड होते हैं अलग अलग टाइप के, स्वीट, सावर, बिटर और साल्टी। यस सर। ये 4 मेन यस टेस्ट, सर। जिसमें से बिटर इज द बर्निंग सेंसेशन इन द टेस्ट बर्ड। ओके, उसके यस बाद सर। हमने पढ़ा कि टंग से स्पीच भी जनरेट होता है ना? आवाज के लिए भी, आपको क्लियर बोलने के लिए भी आपके टंग का मूवमेंट जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, शिवम बताएगा? शिवम हो भी या नहीं? आवाज नहीं आ रहा, माइक कौन है उसका? शिवम, अच्छा कोई बात नहीं, चलो उसका टेक्निकल इशू होगा, हो सकता है। तब कौन भैया बताए थे वो बताएगा? 3 पेयर का होता है। रुक जा सर रुक जा, 3 पेयर का सत्यम होता सत्यम है। बताएगा। सत्यम तिवारी थे ना लास्ट क्लास में, बताइए। यस सर। बताइए, सैलिवरी ग्लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा था? सैलिवरी ग्लैंड को 3 पार्ट में बांटा गया था, सबडोमिनल, सब मैक्सिलरी और पेट्रॉइड। वेरी गुड। 3 टाइप था इसका। एक था सब सर। मैक्सिलरी, दूसरा था सब मैंडिबुलर और तीसरा था पैरोटिड। तीसरा क्या था? पैरोटिड। सर लार्जेस्ट कौन सा चीज है? कहाँ बताए थे? नहीं बताए थे। सबलिंगुअल। सॉरी, सर सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल सब ना। मैंडिबुलर एक ही का नाम है। हाँ ठीक है। अच्छा एक अच्छा। और सबलिंगुअल। यस सर।
ये भी चलो एक बात नया आ गया, ये सब क्लास में नहीं बताते, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर दोनों एक ही का नाम है, ओके ठीक है ना, सर। दोनों एक का ही नाम है, याद रखिएगा। खैर लार्जेस्ट कौन था इसमें से, सत्यम? कैसे? लार्जेस्ट कौन था सैलिवरी ग्लैंड? इसमें सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड, नहीं याद है कोई बात नहीं, लार्जेस्ट वाज पैरोटिड। उसके बाद हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, नाम था मम्स, याद आ रहा है? यस सर। मम्स sir. किस सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन को बोलते हैं? पैरोटिड Parotid. सेलेब्री में। पैरोटिड। पैरोटिड। उसमें क्या होता है, स्वेलिंग इन चिक्स होता है, चिक Yes, स्वेल sir. कर जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मली गलफुल्ली बोलते हैं, गाल फूल गया, बट एक्चुअली बायोलॉजिकली उसको मम्स बोलते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू इंफेक्शन इन पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ओके, फिर Yes, sir. हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। माउथ बकल कैविटी, किसके वजह से? सलाइवा के वजह से। Salivia saliva की वजह amylase. से। यहाँ पे क्या डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट। 30% carbohydrate. बिल्कुल, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ये सर 30% यही हो जाता है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो जाता है? माउथ में। उसके बाद हमने पढ़ा था एक टाइलिन के बारे में, ये सर जो बैक्टीरियल सेल वॉल पे बिल्कुल, क्लोरीन की ये- वजह से। इसके लिए क्लोरीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्लोरीन इज एसेंशियल फॉर एक्शन ऑफ दिस टाइलिन, क्लोरीन इज इंपॉर्टेंट, क्लोरीन इज इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि टाइलिन से क्या होता है, तो ये एंटी माइक्रोबियल होता है, क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल या माइक्रोबियल। माइक्रोब या बैक्टीरिया सेम ही बात तो है, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब जो भी फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में आ जाते हैं उनको इसको किल किल करने का काम करने में करता है, हेल्प। यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओसोफेगस के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके सामने दिख रहा है। यस सर। इस पूरे को अगर आप एक कहानी के फॉर्म में, जैसे आज भी हम लोग बात की, लास्ट क्लास में भी हम लोग कहानी की तरह पढ़े थे, अगर वैसे पढ़िएगा तब तो हो जाएगा, अगर ज्यादा टेंशन होगा तो फिर दिक्कत है, फिर कुछ सर नहीं कर थोड़ा क्वेश्चन मतलब पूछने से भी थोड़ा सा मेमोराइज हो जाता है पीछे का चीज। सकते। खुद से करने का आदत डालो, हम ऑफलाइन से नहीं टाइट होंगे, अभी नहीं, यहाँ पनिशमेंट नहीं दे सकते ना, जब तक पनिशमेंट नहीं देखेंगे फिर मजा क्या? अच्छा। मजा तो तब आता है जब पनिशमेंट देने का ऑप्शन हो, क्लास में पूछेंगे नहीं बताया तो कम से कम आधा घंटा तो खड़ा रखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। खैर ओसोफेगस, ओसोफेगस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट ट्रांसपोर्ट द फूड टू स्टमक, ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर भी, और इसमें एक स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलता है, इसका नाम है पेरिस्टालिसिस। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? rhythmic contraction and relaxation in food pipe is known as peristalsis। अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ये No, पूरा sir. लास्ट क्लास हमें No, 1 घंटे को sir. रिवाइज कर लिया 10 मिनट में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर के साथ, जिसमें अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा हूँ, फूड स्टमक में पहुंच चुका है तो वहां पे डाइजेशन कैसे क्या होगा उस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक किसी को अभी तक कोई दिक्कत होगा, है तो बता दीजिए। भैया डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किस तरह से करना है ये थोड़ा सा बता दीजिएगा बाद में। डिस्क्राइब किस तरह से करना है मतलब? लाइक अगर पूछ देगा कि प्रोसेस डिस्क्राइब करना है कि जैसे अभी हम लोग जनरली मतलब लिख तो देंगे कि हाँ माउथ में जाता है, फिर ज्यादा मतलब माउथ ही में पहले ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लाइक ला ला ला, उसको मतलब किस तरह से कॉपी में रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा मतलब ये बता दीजिएगा पॉइंट वाइज। जो हम लोग बोले ना ठीक वैसे ही करना है, अच्छा। ठीक वैसे ही करना है, और हम लोग उसको लिखेंगे भी, इंतजार करो, हम बोले भी थे, पहले भी बोले थे कि अभी सिर्फ समझा रहे हैं कहानी के फॉर्म में ताकि याद हो जाए, उसके बाद लिखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना आसानी से हम नहीं छोड़ते। ओके सर। चलिए, पेरिस्टालिसिस से फूड हमने पहुंचा दिया था, अभी फूड कहाँ पहुंच चुका है? स्टमक में। स्टमक में। स्टमक में फूड के साथ 2-3 काम होता है, अगर आप ध्यान, ये गंदा हो गया यार, इसको कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, ब्लैक वाज ओके। ये है आपका स्टमक, अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्टमक को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाइलोरिक स्टमक, ये फिर बॉडी, ठीक है, बट एनफ, आई डोंट थिंक कि अभी हम आपको उतना डेप्थ में लेकर जाएं, आपको भी मेडिकल तो नहीं देना है। खैर इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हम लोग अगला बात जो यहाँ पे करेंगे, स्टमक में जब फूड आता है ना तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना डायग्राम में, यहाँ पे
एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है सबको ग्रीन? Yes, sir. एग्जैक्टली यहाँ पे उसी को थोड़ा इलोंगेट करके बना रहा हूँ ऐसा, समझे कैसा होता, समझ गए? यस सर। इस तरह के Yes. स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। Sphincter. ये करता क्या है? देखो देखो, हम कहानी के फॉर्म में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, लेकिन जब लिखवाएंगे तो सबको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि कहानी को समझने के लिए जैसे अगर तुमको हम पूरा मूवी, कोई तुम मूवी देख के आया, तुम पूछे सर जरा मूवी बताइए क्या था, हम केवल बीच बीच का मेन पार्ट बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए कहानी को डिटेल कर रहे हैं, बट जब लिखेंगे तो एनसीईआरटी पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये है क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? हाँ, ऑसोफेगस या फूड पाइप। देखो यहाँ से फूड आया, अब मान लो, एक सेकंड रुकना, हाँ मेरा वीडियो सबको दिख रहा है? यस सर। ये देखो, अगर मान लो हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, देखो बिल्कुल ऐसा 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 स्ट्रक्चर। यस सर। हाथ दर्द कर रहा है, खैर कोई नहीं, चलो ऐसा। अब देखो अगर इधर से कोई फूड आएगा ऊपर में, यहाँ पे मान लो कोई फूड आया, तो फूड इसको ऐसे खोल देगा और फूड नीचे चला आएगा, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से फूड आया तो फूड इसको ऐसे ओपन कर देगा और यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये फूड वापस जाना चाहे तो क्या जा पाएगा क्या? देखो तो, नहीं जा पाएगा, और अगर जाएगा तो ये देखो ना ऐसा है। अब हम इधर से कितना भी ताकत लगा ले, ये और ऐसे टाइट ही होगा, देख रहे हो, ऐसे और टाइट होगा, टाइट हो जाएगा, समझ में आ भैया रहा है? लेकिन फूड का अपवर्ड मूवमेंट होना भी कोई एक मूवमेंट कहलाता था, 7th में पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है। नहीं, फूड अपवर्ड नहीं जाता है, तो फूड हमेशा वोमिटिंग कैसे नीचे होता है? आएगा, ठीक फूड कैसे हमेशा होता नीचे है? आएगा। क्या? वॉमिटिंग। बता रहे वो एबनॉर्मेलिटी है। ये जो स्फिंक्टर है ना, इसको कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन के बारे में सुने हो? यस सर। ब्रेन में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। Sir, 3 part. सेरेब्रम, Cerebellum, medulla, सेरिबेलम और मेड्यूला। ये जो भी अभी नाम लिखे हैं ये एक्स्ट्रा नहीं है, अगले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा मेड्यूला है ना, उसके पास एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं वॉमिट सेंटर। उसी में कोई एबनॉर्मेलिटी आएगा तो ये स्फिंक्टर जो होता है ये ओपन रह जाता है, ओपन रह जाता है, और तब ये फूड बाहर आता है तो वॉमिटिंग होता है। देखते हो, वो एबनॉर्मेलिटी है, हमेशा थोड़ा ना होता है ऐसा। ठीक है, ओके सर। तो स्फिंक्टर होता है। यार ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है लैपटॉप? खैर, तो समझे स्फिंक्टर का खेल। यहाँ से Yes. फूड आया, फूड जब आता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको वो ओपन करता है, और स्फिंक्टर को ओपन करने के बाद वो स्टमक में चला गया। स्टमक में मेनली 3 चीज होता है, 3 तरह का सेल, बेहतर बोल रहे हैं तो goblet, sir. तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं होता है। पहला म्यूकस, ये रिलीज होता है गॉबलेट सेल से। वो बोल दी इसलिए नाम लिए, नहीं तो ये एक्स्ट्रा नाम नहीं लेता है। 9th अच्छा, में था। हाँ 9th में था ना, बट अभी यहाँ नहीं जानना है। गॉबलेट सेल्स के बारे में आप एक चीज बस जान सकते हैं, ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड यस सर। ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में और जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो यूनिसेलुलर है। तो म्यूकस, उसके अलावा यहाँ पे एक इंजाइम रिलीज होता है, इसका नाम है पेप्सिनोजेन। Inactive form. Inactive form. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड थर्ड इज HCl। अच्छा, तुम लोग को हम कभी बताए होंगे, शायद नहीं बता तो दोबारा बता रहे हैं कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त कैपिटल स्मॉल का ध्यान देना है, बताए थे ना? यस सर। कैपिटल स्मॉल गड़बड़ाए तो चीज बदल जाता है। सी कैपिटल ओ इज कार्बन मोनोऑक्साइड, बट अगर इसी को हम सी और स्मॉल ओ लिख दें तो दिस इज कोबाल्ट। देख रहे हो, दोनों में CO ही, यस दोनों CO ही है, बट यू आर लुकिंग एट द गेम। गेम देखो कितना जबरदस्त है।
चलो अभी तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, जैनब sir. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक। तो हमने यूनिसेलुलर ग्लैंड के बारे में बात कर लिया कि गॉबलेट सेल है। फिर हमने पढ़ा स्टमक में 3 चीज, म्यूकस, पेप्सिनोजेन और एचसीएल। एचसीएल का काम क्या होता है? सबसे पहले एक एक करके काम बात करेंगे। ये एचसीएल क्या बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है हमारे स्टमक में? हाँ सर, बोल सकते हैं। हाईली form में। कंसंट्रेटेड, इतना कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये एचसीएल होता है ना कि अगर आपके पेट में हम कांटी डाल दें लोहा का तो उसको भी गला देगा। समझे नहीं समझे? नो सर। नहीं समझे? नो सर। ये HCl इतना ही कंसंट्रेटेड होता है कि अगर आप इसको एक आयरन के ऊपर गिराओगे, आयरन नेल, लोहा का कांटी, तो ये आयरन नेल भी कोरोड हो जाएगा, गल जाएगा। इतना कंसंट्रेटेड होता है ये HCl। बट फिर भी हम जिंदा हैं। हमारा पेट को भी तो जल जाना चाहिए, यस सर। है ना? बट हम जिंदा हैं। अब हम जिंदा क्यों हैं उसका बात करते हैं। ये देखो, ये सेल है, क्या नाम है इसका? म्यूकस। देखो इनर लाइनिंग स्टमक का इनर लाइनिंग वॉल को प्रोटेक्ट हाँ करता बिल्कुल। ये देखो हमारा जो स्टमक है ना, उसके अंदर वाले साइड में आपको ग्रीन दिख रहा है? है। यस सर। तो इस पूरे इनर लेयर में, इस पूरे इनर लेयर में ये म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस। और ये म्यूकस का लाइनिंग यहाँ पे जो पहले से HCl प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पहले से HCl प्रेजेंट है, उस HCl को इस स्टमक के मस्कुलर वॉल तक पहुंचने नहीं देता है। भैया फिर से बोलिए, स्टक हो गया था आपका वीडियो। अच्छा बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे HCl प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, ये HCl म्यूकस के वजह से स्टमक के मस्कुलर वॉल तक पहुंच नहीं पाता है, और इस वजह से हमारा स्टमक इज प्रोटेक्टेड। स्टमक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? म्यूकस। ये अंदर में एक इनर लाइनिंग क्रिएट कर देता है, और इस इनर लाइनिंग के वजह से स्टमक के मस्कुलर वॉल तक ये HCl पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए जो स्टमक है वो उसका मसल डाइजेस्ट नहीं होता। बट अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो वो तो यहाँ डाइजेस्ट हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे HCl पहुंच रहा है। और स्टमक भी मसल का बना हुआ है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि उस तक HCl पहुंच ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि HCl और स्टमक के बीच में एक और लाइनिंग है, किसका बना हुआ? म्यूकस। ये खूब क्वेश्चन में होता है। आप ये देखोगे बोर्ड में, क्लास टेस्ट में, एनसीईआरटी में, सब जगह पूछता है कि भाई अगर हम नॉनवेज में कुछ मीट खा रहे हैं तो वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट हमारा बॉडी या हमारा स्टमक भी तो मीट ही है, मसल ही है, वो क्यों डाइजेस्ट हो रहा? तो कारण इज दिस म्यूकस लाइनिंग विच प्रोटेक्ट्स द स्टमक। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। नहीं, ठीक। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल शिवम, अगर किसी भी तरीके से ये HCl स्टमक के वॉल तक पहुंच गया, अगर किसी भी तरीके से ये HCl स्टमक के वॉल तक पहुंच गया, तो जाहिर सा बात है कि वहां पे वो उसको कोरोड करेगा, जलाएगा, जलन होगा। अगर कभी कोई एसिड आपके स्किन पे गिर जाए तो लहरता है ना, वैसा ही लहरता है स्टमक की, दर्द होता है, जिसको बोलते हैं ना पेट जल रहा है। दिस इज द बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्टमक ड्यू टू excessive release of this HCl. If there is excess release of HCl in our stomach, it will corrode that mucus layer and reach the muscular wall. And after reaching the muscular wall, it will also corrode that muscular wall and create ulcer. Getting my point or not? नो सर। कौन था भाई इतना प्यार से नो सर बोला? कौन है? सर हम। ठीक है, देखो हम ये बता रहे हैं कि अगर HCl ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो वो इस म्यूकस sir. लेयर को जला देगा और स्टमक के वॉल तक पहुंच जाएगा। स्टमक के वॉल तक अगर पहुंच जाएगा तो उसको भी जलाएगा, और उसको अगर जलाएगा तो हमको पेट में जलन महसूस होगा। सुनो, कई बार लोग बोलता है कि जलन हो रहा है, एसिडिटी हो गया, जलन हो रहा है, पेट जल रहा है। यस सर। ऐसा बिल्कुल इसी वजह से होता है। और अगर स्टमक के वॉल को वो जला देगा, तो बताते क्या हैं होगा?
अगर वो स्टमक के वॉल को जला देगा तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, है ना, जख्म Yes, आ sir. जाएगा। और अगर वहां पे जख्म आएगा तो जाहिर सा बात है कि वहां पे इन्फेक्शन, उसी को हम लोग अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Peptic ulcer. अल्सर, नॉर्मल अल्सर, पेट में है इसलिए पेप्टिक बोले, ठीक है। अभी देखो, अब मान लो कहीं पे कभी आपका कट जाता है तो आप वहां पे डिटोल लगाते हो, सैवलॉन लगाते हो। Yes, sir. क्यों लगाते हो? ताकि वहां पे बाहर से कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, यही Yes, करते हो sir. ना। Prevent करने के हाँ, लिए। अब मान लो ये आपका स्टमक था, ठीक है, यहाँ पे HCl पहुंच गया और इतना दूर जला दिया स्टमक, मतलब आपका वहां पे इन्फेक्शन हो चुका, इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, ओपन हो चुका है, वहां जख्म हो चुका है, घाव हो चुका है। अब अगर यहाँ पे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो इसको और सड़ाएगा, दर्द और आपका प्रॉब्लम बढ़ाएगा। Sir. तो अभी अभी सीएम तुम्हारा जो क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन था जो कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो तुम बात कर रहे थे, ये जो बैक्टीरिया है ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया इस जले हुए एरिया को और इन्फेक्ट करेगा, इस एरिया को और इन्फेक्ट करेगा और वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। अभी ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो हमने HCl का म्यूकस का बात कर लिया। मेन काम इसका क्या है? Protect करता है। to protect the अच्छा, to HCl protect का the बहुत सारा intestinal काम lining. है। HCl का, भैया एक ये मीडियम भी प्रोवाइड करता है Sir, गैस्ट्रिक, yes, जिसको sir. नेचर हाँ, तो वो एसिडिक नेचर में HCl बनाने का के है, लिए, वो इसलिए HCl का पेप्सिन बताता हूँ। एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। हाँ, बताता हूँ। अरे तो रुक जा, थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, वैक्सीन लेने का कुछ साइड इफेक्ट भी है, अच्छा, लिए हैं? तो 2 दिन से हाथ दर्द कर रहा है, बोलती लिए। बुखार भी आता है। हाँ बिल्कुल, फीवर भी आता है। हमको नहीं आया, मेरा बस बॉडी पेन है। आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा रहे थे 11th का, इसीलिए रोक दिए। तुम लोग का भी क्लास आज शायद नहीं लेते, हम सर को बोल दिए थे कि मन ठीक नहीं रहा तो हम नहीं लेंगे। तो भैया आप वैक्सीन ले ही लिए तो ऑफलाइन क्लास भी कर ही दीजिए। हाँ, हमको क्या दिक्कत है, तुम अपना तो देख ले, कीजिए ना सर। तुम अपना देख ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमको भी कोरोना नहीं होगा। जब हो रहा है ना जिसको, वो जान रहा है। एक दिन हॉस्पिटल में जाओ, फिर सेवा करो जरा कोविड वार्ड में। कोरोना नहीं होगा अच्छा, तो क्या दिक्कत है, चांस ही नहीं मिला है हमको। हम वो चांस दिवा सकते हैं। हम अब मेरे बोलो। मम्मी पापा हमको मार अच्छा से के पता चल जाएगा। घर में फिर कर देंगे। हाँ, तब ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा इतना पहुंच तो है कि हम चांस तुमको दिला सकते हैं। खैर चलो। सर आपके दोस्त भी तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, उन लोगों का ड्यूटी लगना शुरू हो गया है कोविड वार्ड में। अच्छा। कल ही तो लोग को बोल रहे थे कि तुम लोग कोरोना वॉरियर्स बन गया, तो बोलता भाई शहीद होने का नौबत आ रहा है, तुम लोग कोरोना वॉरियर्स दिखाई दे रहा है। खैर चलो, तो स्टमक प्रोटेक्ट होता है। अच्छा, HCl का काम का बात कर रहे थे। HCl का सबसे पहला काम क्या, कि ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यस सर। एसिडिक मीडियम से होता है क्या, कि देखो ये जो प्रोपेप्सिनोजेन तुमको यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, दिस इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। क्या है ये? इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, एसिडिक मीडियम। कब एक्टिवेट होगा ये? जब Acidic इसको medium। एसिडिक मीडियम होगा। और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करता है? HCl. HCl। अभी देखो, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में दिस पेप्सिनोजेन, या इसको और अच्छे से बोलते हैं प्रोपेप्सिनोजेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेप्सिनोजेन। This propepsinogen in presence of acidic medium converts into active pepsine. Active pepsine acts on protein. Active pepsine किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे। डाइजेस्ट प्रोटीन पे करता एक्ट है। करेगा, बिल्कुल, यस सर। प्रोटीन पे एक्ट करेगा। खैर, यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी है कि HCl एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, दूसरा काम ये क्या करता है कि किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माउथ में बच गया था ना टाइलिन से, उन सबको यहाँ मार देता है।
kills the micro organisms। ठीक है कि अभी भी दिक्कत है? नो सर ठीक है। नो सर। कहानी की तरह याद हुआ अभी तक? एक बार माइंड में फटाफट, आपके पास 1 मिनट 50 सेकंड है, माइंड में पूरा स्टमक को घुमाइए, सब आपके सामने लिखा हुआ है। स्टमक को सर घुमाए। सर पेप्सिन वाला जो आपने बताया वो नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा मैं बता दूंगा। जी एक बार अभी आप लोग देख लो, क्योंकि ये सेशन एंड करना होगा ना, बस 1 मिनट बचा, फिर हम लोग रिवाइंड करेंगे और आगे देखेंगे।